नर्मदा खंड के एक बड़े सिद्ध पुरुष हुए धूनी वाले दादाजी। लगभग 100 वर्ष हो रहे होंगे उनको समाधि लिए हुए, लेकिन आज भी बड़ा भारी, इसको बंद कर दो, बहुत तेज आवाज हो रही। आज भी बहुत बड़ा प्रभाव उनका पूरे नर्मदा खंड में है। आज भी नर्मदा खंडवासी संतों को दादाजी ही कहते हैं, साक्षात शिवरूप थे। और उनकी परंपरा के सब सिद्ध ही हुए। स्वामी केशवानंद जी महाराज जो प्रथम धूनी वाले दादाजी थे, परम सिद्ध थे। आप इतने से ही अनुभव कर लीजिए कि एक महात्मा थे, 10 नामी सन्यासी थे, गिरी नामा, श्री गौरी शंकर, स्वामी श्री गौरी शंकर गिरी, उज्जैन के अखाड़े के वे शिष्य थे। जन्म उनका था अफगानिस्तान का, क्षत्रिय कुल में जन्म था। उस समय तक अफगानिस्तान में भी बहुत हिंदू थे, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, सब जातियां। बाल्यकाल से ही शिवजी में उनकी अपार भक्ति थी, गौरी शंकर महाराज की। सन्यास भी इसीलिए लिया कि शिवजी का साक्षात दर्शन हो, पर शिवजी की झलक नहीं मिली, व्याकुलता बढ़ गई। तो किन्हीं संतों ने कहा नर्मदा जी की परिक्रमा से सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है, पैदल परिक्रमा करो नर्मदा जी की। वो नियम से 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन नियम से जो परिक्रमा करते हैं उनको 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन लगते हैं। उसमें नियम होता है, 3 तो चातुर्मास हो जाते हैं, और फिर कहाँ कितना समय रुकना है उस नियम के अनुसार लोग रुकते हैं। वो परिक्रमा शुरू कर दिए। 1-2 परिक्रमा होने के बाद उनके साथ संतों की भीड़ जुटने लगी। 1000 1200 संत उनके साथ हो गए, और लगातार उन्होंने 18 परिक्रमाएं की। अब आप लोग गणित लगाइए कि 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन को 18 गुना कर दो, कितना हुआ? 56। लगभग 56 वर्ष तक परिक्रमा करते रहे और शिव जी का दर्शन नहीं हुआ। ध्यान से सुन लो, भगवान का दर्शन खेल नहीं है, तमाशा नहीं है। इतनी कठोर साधना में 56 वर्ष कोई कम समय होता? सारा जीवन खपा दिया नर्मदा जी के तट पर, शंकर जी नहीं मिले। साईं खेड़ा एक जगह है नर्मदा परिक्रमा में, वहाँ नर्मदा जी बड़ी गहरी है। तो गौरी शंकर महाराज को इतनी गिलानी हुई, वृद्धावस्था भी आ रही है, और हम जीवित जल समाधि ले लेते। शंकर जी तो मिले नहीं, समाधि ले लेते। तो आधी रात को उठे और नर्मदा जी में प्रवेश कर गए। वहाँ इतना गहरी है नर्मदा जी कि हाथी भी डूब जाए। और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बीच धार तक पहुँच गए और घुटने के ऊपर ही पानी ही नहीं जा रहा है, घुटने घुटने पानी। उनको आश्चर्य, भ्रम तो हमको हुआ नहीं, हम तो जीवन बीत गए नर्मदा परिक्रमा करते करते, यहाँ नर्मदा जी का जल कैसे एकदम उथला हो गया। खड़े खड़े सोच रहे थे तो एक कन्या, उसने उनकी कन्नी उंगली पकड़ी, खींची। बाबा, जीवित जल समाधि लेने का विचार छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। देखा रे, रात्रि में ये बच्ची कैसे यहाँ बीच धारा में उंगली पकड़ के खींच रही है। कहा तुम कौन हो? मैं मरने आया हूं। कहा नहीं नहीं नहीं, मरो मत, ये विचार छोड़ दो, जीवित समाधि लेने का विचार छोड़ दो। कहा क्यों छोड़ दें?
कहा मेरी बात मान लो, छोड़ दो। कहा तुम कौन हो? कहा मैं नर्मदा हूं। आप नर्मदा हैं? मैं नर्मदा हूं। कहा आप अपने स्वरूप में दर्शन दीजिए। तो नर्मदा जी अपने दैविक स्वरूप में, चतुर्भुज स्वरूप में, मकर वाहिनी नर्मदा जी खड़ी होगी। आपने प्रणाम किया। माता हमको क्यों रोक रही हो? हमारा जीवन खप गया तुम्हारी चरण सन्निधि में यात्रा करते करते, और शिव जी हमको मिले नहीं, हमको मरने भी नहीं दे रही हो, क्या बात है? नर्मदा जी हंसी, बोले तुम्हारी निष्काम भक्ति पर शिव जी इतने रीझ गए हैं कि तुम्हारी जमात में बरसों से साथ ही साथ चल रहे हैं शंकर जी। क्या करते हैं? बोले वो रसोई बनाते हैं, बर्तन मांजते हैं, कढ़ाई मलते हैं, सारी सेवा तो वही कर रहे हैं। कौन? तो कहा जिसको तुम लोग पागल समझते हो ना, केशवानंद अवधूत। वो केशवानंद अवधूत वो कोई साधु सन्यासी नहीं है, वो साक्षात देवाधिदेव महादेव हैं वो। तो उनको मन में आया कि वो तो कढ़ाई मांजते हैं, बर्तन मांजते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जमात में तो रहते, लेकिन सबसे ज्यादा सेवा तो वही करते हैं। फिर कई बातें ध्यान में आने लगी कि कई बार सवेरे 5 बजे यात्रा चलनी होती है तो 5 बजे के पहले हलवा पकौड़ी तैयार। ये तो हमने कभी सोचे ही नहीं कि घी कहाँ से आया, बेसन कहाँ से आया, हलवा कैसे बना। ये बात तो सही है, जब से वो साधु आया है तब से किसी चीज़ की कमी नहीं है। साधु जो पाना चाहते वही चीज़ प्रकट है तो चमत्कार तो है, पर मेरा ध्यान नहीं गया। तो चलें अब। तो गए तो क्या देखा कि सब जमात में तो साधु विश्राम में थे, क्योंकि 3 बजे के पहले की बात है। और केशवानंद जी महाराज, अवधूत स्वामी केशवानंद जी, वो कढ़ाई मांज रहे थे। फिर उनके मन में भ्रम हुआ, ये कढ़ाई मांजने वाला भोले बाबा कैसे हो सकता है, शिव जी कैसे हो सकता है। फिर नर्मदा जी प्रकट हो गई, ए भूल मत करो, साष्टांग करो। तो जैसे ही उन्होंने साष्टांग किया तो उन्होंने कढ़ाई मांजते मांजते ऐसे मुड़ के जैसे ही देखा, क्या कहना, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं के समान जिनकी अंग कांति है, कर्पूर धवल त्रिनेत्र भालचंद्र भगवान शिव साक्षात, डमरू त्रिशूलधारी चतुर्भुज भगवान शिव साक्षात। अब तो चरणों में पड़ गए। और फिर केशवानंद जी ने कहा कि बस हो गया, हमने तुमको पहचान लिया और तुमने हमको पहचान लिया। तो वहाँ से वो अंतर्धान हो गए। वही कुछ काल में फिर प्रकट हुए तो धोनी वाले दादाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। वो शिव रूप ही थे। उनके बाद उनके शिष्य हुए हरिहर भोले भगवान जी, वो भी ऐसे ही सिद्ध थे। उसके बाद तीसरे हुए बड़े सरकार, इस समय चौथे हैं छोटे सरकार। तो बड़े सरकार भी बड़े अवधूत थे, बड़े तपस्वी थे, उनका जीवन भी बहुत चमत्कारिक रहा। और अभी जो वर्तमान में हैं वो हैं तो सन्यासी, पर उनके गुरु महाराज ने आज्ञा दी कि तुमको इसी वेशभूषा में रहना है। ओ देखने में ऐसे लगते धोती कुर्ता पहने कोई पंडित जी, पर वो भी बहुत अच्छे संत। तो उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने बात बताई कि हमको भी भगवत दर्शन की बहुत व्याकुलता थी, खूब व्याकुलता थी। पर जैसे ही बड़े सरकार अर्थात गुरुदेव भगवान के चरण कमल मिले, उसी समय हमें तो पूर्ण विश्वास हो गया कि हमको भगवान मिल गए। क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा है वो झूठ तो नहीं है, वो तो सत्य है। हमारे गौरी शंकर महाराज ने
शिव जी इष्ट हैं, तो साक्षात शिव जी के रूप में धूनी वाले दादाजी का अनुभव किया। श्री हरिहर भोले भगवान जी ने साक्षात शिव रूप में अनुभव किया अपने गुरु धूनी वाले दादाजी का, और हरिहरानंद जी का, हरिहर भोले भगवान जी का बड़े सरकार ने साक्षात शिव रूप में अनुभव किया। तो जब परंपरा में शिव रूप ही अनुभव करते चले आ रहे हैं, तो हमको तो हमारे आराध्य, हमारे दादाजी, हमारे शिव जी हमको मिल गए कि आज तक हमारे मन में उसके बाद व्याकुलता उत्पन्न नहीं। और ये कहा कि मेरे मन में कोई संकल्प विकल्प इस समय नहीं, कोई कामना, कोई इच्छा नहीं, सब काम सहज हो रहे हैं। यही बात नहीं बनती, कृतार्थता का अनुभव जीव को नहीं होता है। कृतार्थता का अनुभव हो जाए कृष्ण कुमार जी, तो एक बार गंगा में डुबकी लगा ले तो काम बन गया। एक बार गंगा जी में गोता लगा ले और अनुभव कर ले कि मैं कृतार्थ हो गया, तो जीवन में कुछ दूसरा करने की जरूरत नहीं, एक बार गंगा जी में गोता लगाने से कृतार्थ हो जाएगा।